वेलकम टू ग्रो मोर लर्निंग कैफे। आई होप हमारी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज की अगली क्लास 5th, आज हम उसमें क्या देखेंगे। आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डाटा वैलिडेशन, वी लुकअप और वी लुकअप प्लस इफ एरर कैसे यूज करते हैं। ये रिक्वेस्ट हमारी आई थी मिस्टर राजेश की, जिन्होंने बोला था ब्रो वी लुकअप एंड डाटा वैलिडेशन पर वीडियो बनाओ। सो ये स्पेशली उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी एंड स्पेशली राजेश आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इफ यू विल सी हमारे पास टेबल है बिग बाजार का। हमें क्या करना है, हमें कस्टमर वाइज सेल रिकॉर्ड करनी है। ओके, टेबल नंबर 2 में मैं इसको नेम कर देता हूं टेबल नंबर 2, टेबल 2। ओके, सो टेबल 2 में क्या है, टेबल 2 में मेरे प्रोडक्ट्स हैं। मेरे पास 5 प्रोडक्ट हैं, कॉफी, बिस्किट्स, टी, टेलीविजन, मोबाइल। डेट आज की डेट है 20th। प्राइस है 100 रुपीज़ कॉफ़ी का है पर यूनिट। ये प्राइस चेंज कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। प्राइस पर यूनिट है, बिस्किट्स का 20 है, टी का 75 है, टेलीविजन का 5000 है एंड मोबाइल का 2000 है। सो सपोज अब बिग बाजार खुल गया, 10:30 टाइम हो चुका है, कस्टमर आता है, पहला कस्टमर, उसने परचेज करी कॉफ़ी। आप हो अकाउंटेंट, वहाँ के कैशियर कह लो या अकाउंटेंट कहो, तो आपको बनाना है, रिकॉर्ड रखना है एक्सेल के ऊपर। सो कस्टमर आया, आज की डेट डालनी है। आज की डेट गलती से सुबह नींद में थे, आपने गलती से डेट डाल दी कल की। सो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कस्टमर थे हमारे सलमान, उनका मोबाइल नंबर था, उन्होंने आपको नंबर दिया 10 डिजिट्स का, पर आपने डाल दिया 11 डिजिट का। प्रोडक्ट उन्होंने मांगा कॉफ़ी, आपने उसको गलती से स्पेलिंग एरर में लिख दिया टॉफ़ी। प्राइस पर यूनिट आप नींद में थे, आपने कॉफ़ी की जगह लगा दिया बिस्किट्स का प्राइस। यूनिट्स तो हाँ अपने आप उठा के लाए तो ठीक उठाया, 10 यूनिट्स उन्होंने उठाई। रेवेन्यू आपने निकाला, ये रेवेन्यू बना हमारा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 200 रुपये। इसका मतलब आपकी जॉब उसी दिन निकल जाएगी, छोड़ देगी, आपको निकाल देगी कंपनी ऐसी गलतियां अगर आप करोगे तो। सो इसको कैसे बचाना इन गलतियों को। नाउ अब यूज करते हैं हम डाटा वैलिडेशन। अब देखो मेरे को करना क्या है कि मेरे को डेट हमेशा जिस दिन का हम कर रहे हैं उस दिन की डेट आनी चाहिए। एज ऑन डेट अगर मैं कर रहा हूं तो वो ही आना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं डेट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। जहां तक मेरे को लग रहा है सेल्स हो जाएंगी, मुझे लग रहा है आज 18 कस्टमर आएंगे, मैं उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। मैं डेटा पे जाऊंगा, डेटा के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा डेट। ओके, डेट पूछ रहा है किसके बिटवीन चाहिए, कैसे चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इक्वल्स चाहिए। आज की किसके बराबर चाहिए, मुझे चाहिए इक्वल टू टुडे का। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा टुडे, ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो मेरा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग चुका है। अब आगे कस्टमर नेम में कोई इशू नहीं आएगा। कस्टमर का नेम आई होप आप ठीक ही लिखोगे, उसको उसके लिए कोई चेक हो भी नहीं सकता। मोबाइल के लिए क्या कर रहे हैं, मोबाइल हम आपने गलती से पिछली बार 11 डिजिट का डाला था, मेरे को चेक लगाना है कि कम से कम नहीं 10 डिजिट का एग्जैक्ट मोबाइल नंबर चाहिए मुझे यहाँ पे। सो मैं दोबारा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा। आई विल गो टू डाटा, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू कितना, 10 कैरेक्टर्स। ओके, ये लग गया मेरा सेकंड डाटा वैलिडेशन। थर्ड है मेरा प्रोडक्ट,
आपने कॉफ़ी को गलती से क्या लिख दिया था, टॉफ़ी। सो ये गलती नहीं करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ओके मैं दोबारा ये सिलेक्ट करूँगा मेरा ई कॉलम, फिर डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा। अब की बार मैं बनाऊँगा लिस्ट। अब लिस्ट के लिए मुझे सोर्स क्या चाहिए, सोर्स मेरे पास ये है, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये लो मेरा सोर्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका बेनिफिट ये कर दिया मैंने, ओके। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट भी आप यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला, गलती ना हो। ओके, ये स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। मैंने स्टार्ट किया, ये पूछा लुकअप वैल्यू कहाँ देखना है, यहाँ देखो भैया। ठीक है, ओके किस टेबल में देखना है, टेबल 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा, F4 दबा के फ्रीज कर दूंगा, ताकि मैं नीचे अगर ड्रैग करूं तो ये फ्रीज रहे, डाटा चेंज ना हो। ये आपको नेक्स्ट क्लास में फिक्स और रिलेटिव बता देंगे। अभी हमेशा ध्यान रखा करो, अपना टेबल को फ्रीज कर लो। ठीक है, सो अब कॉलम, ओके टेबल का कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके थर्ड कॉलम कैसा मैच चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ओके डन। ओ माय गॉड, एरर। क्यों एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद नहीं की थी, जीरो लगा के फॉल्स ही होता है। ओ माय गॉड, फिर एरर। गलती नहीं थी वो, मेरे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया मैंने, इसलिए एरर आई थी। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं वो यहाँ पे आप डाल देना। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू होगा प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि डाटा भी डाला नहीं है, जैसे आप डाटा डालोगे आप ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सो अभी क्या करना है, डेट, आज की डेट डालता है। अब मैं नींद से उठ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को नींद आ रही थोड़ी थोड़ी, फिर मैंने गलत फीड करी डेट 2021। जैसे ही मैंने गलत डेट फीड करी, मुझे मैसेज आ गया गलत, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। डाटा वैलिडेशन में जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो कि आज की डेट होनी चाहिए थी, हम वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज क्योंकि 20th है, यहाँ पे आप 19 डाल रहे हो। अब मैं करूँगा इसको कैंसिल। सो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं को लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, डेट तो मुझे पता है, पर हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो मैं गया, मैंने कहा अगर गलती से कोई डेट डाले तो मैं क्या मैसेज आए, मैसेज आए उसको भाई, भाई नहीं ब्रो, ब्रो राजेश के लिए ब्रो, आज की डेट डालो, डेट डालो। ओके, ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर अगर आप गलत डेट डालोगे, सो फिर हमारे पास मैसेज आएगा, ब्रो आज की डेट डालो, मेरी नींद खुल गई। ओके आई विल रीट्राई अगेन, मैं डेट आज की डालूंगा। ये लो, ये मैंने आज की डेट डाल दी। अब एक्सेप्ट कर लिया सेल ने। नाउ कस्टमर नेम हमारे सलमान सबसे पहले कस्टमर आए हैं। मोबाइल नंबर मुझे भी नहीं पता, रैंडम नंबर डाल देते हैं। प्लीज आप ये नंबर ट्राई मत करना, 987654321111। 3 बार डाल दिया, देखते हैं नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। मोबाइल नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट्स का होना चाहिए, हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। ओके, अब दोबारा मजे करते हैं, दोबारा उसको नींद से जगाते हैं। यहाँ पे जाके एरर मैसेज में लिखते हैं, ब्रो मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। ओके, सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब वो गलत नंबर डालेगा, 987654321111। तो मैसेज आएगा, ब्रो मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। मैं समझ गया मैंने गलती की है, तो मैं उसको अब फिर गलती की है 9 डिजिट से, अब ये 10 हो जाएंगे। सेव हो गया है। अब प्रोडक्ट में लूंगा अपना सेलेक्ट,
सलमान खान भैया उठते ही कॉफ़ी पीते हैं सबसे पहले, कॉफ़ी का प्राइस वी लुकअप के साथ अपने आप ही उठ के आ गया। अगर हम सलमान खान का मूड आया कॉफ़ी नहीं या चाय पीते हैं तो मेरा चाय का प्राइस भी खुद ही चेंज हो जाएगा 75। नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हमारे हैं, मान लेते हैं सलमान खान कम ही पीते हैं चाय, 10 यूनिट, 750 मेरा रेवेन्यू हो गया। ओके, सो ये है हमारा डाटा वैलिडेशन। आप इसमें गलतियां आपकी नहीं होंगी क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन के थ्रू पहले ही चेक्स लगा दिए हैं। वो चेक्स अगर आप गलती करोगे तो आप एरर मैसेज से आपको पता भी चल जाएगा। अब वीलुकअप और इफ एरर का यूज करते हैं। ठीक है, मानो मुझे यहां पे चाहिए प्राइस, कितना है प्राइस टी का, या जो भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा उसका प्राइस। अगर मैं गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इसको कंट्रोल सी करके यहीं पे कंट्रोल भी कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं डालता हूं प्रोडक्ट दोबारा। ठीक है, यहां पे मैं गलत लिखूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, सो अभी वी लुकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा वी लुकअप देखो, कहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है, बोल ठीक है, अब टेबल कौन सा देखना है, इस टेबल में देखो। बोले ओके, अब टेबल के अंदर किस कॉलम में देखना है, मैं यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, ये मेरा कॉलम 1 2 3rd कॉलम में देखना मुझे। ठीक है, मुझे देखना है एग्जैक्ट मैच। ओके, ये ठीक है, एरर नहीं है अभी के लिए। एरर इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला नहीं है कुछ भी, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है आपका। ठीक है, जैसे मैंने टी डाला यहाँ पे 75 आ गया अपने आप। ठीक है, क्योंकि टी के आगे कितना है 75। अगर मुझे फॉर्मूला वी लुकअप में अब जैसे ही एन ए आता है, मुझे एन ए नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे एन ए नहीं आए, कोई और मैसेज आए, क्या मैसेज आए, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगा लूँ, इफ एरर। वी लुकअप के आगे मैंने लगा दिया इफ एरर। अगर वी लुकअप में एरर कुछ आ रही है तो क्या हो, वैल्यू इफ एरर, तो क्या करें हम मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के लिए डबल कोमा डाला है, हम डालेंगे चेक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया चेक प्रोडक्ट नेम। अब मैंने करा बंद, अब ये आ गया मेरा मैसेज चेक प्रोडक्ट नेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे टी डालता हूँ, प्राइस आ जाएगा 75। ठीक है, अगर मैं टी की जगह यहाँ कॉफ़ी की स्पेलिंग मेरे से ट्रिपल एफ लग जाता है तो ये एरर आ जाएगा, बोले चेक प्रोडक्ट नेम। तो मुझे यहाँ पे जाके पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का नेम क्या है। जब मैंने गलत डाला है तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्राइस उठ के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट आप बताइए, और ज़्यादा कुछ अगर आपको एडवांस में और सीखना है तो आप क्लास देखते रहिए। हम इन सब चीज़ों को और ज़्यादा मल्टीपल फार्मूला, नेस्टेड फार्मूलाज में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।